हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ इंग्लिश के 6 फरवरी 2026 को होने वाले एग्जाम के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव रखे हैं, जो कि आपको चैप्टर वाइज होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि हर एक चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो भी आपको 6 फरवरी को देखने को मिल सकता है वो आपका कवर हो सके। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हुज रीडिंग। तो हमारा जो पहला ही चैप्टर इंग्लिश का है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति नामक जो पाठ है वो किनकी रचनाओं से लिया गया है। तो वो महात्मा गांधी की रचनाओं से लिया गया है। पहला का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडियन सिविलाइजेशन मैनली स्ट्रेस ऑन। इंडियन सिविलाइजेशन जो चैप्टर है वो राइटर के अनुसार क्या स्ट्रेस देता है। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि जो शांतिपूर्ण विकास है उसको यहाँ पे इस चैप्टर में महात्मा गांधी जी उजागर करते हैं। तो दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इन इंडियन कल्चर इज। भारतीय संस्कृति का जो जीवन का गोल है वो किस प्रकार का है। तो सेल्फ रियलाइजेशन गोल है हम लोगों का। तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव्स इन। भारतीय सभ्यता जो है वो किस चीज में विश्वास रखता है। तो मैनी पेथ्स टू द सेम ट्रूथ, यानी अनेक रास्तों के एक सच्चाई पे विश्वास रखता है। चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्वालिटी हेल्प इंडियन कल्चर सर्वाइव फ्रॉम सेंचुरी। कौन सा वो गुण है जो भारतीय संस्कृति को सदियों से सर्वाइव यानी कि जीवित रखे हुए है। तो जो हमारा टॉलरेंस है वो भारतीय संस्कृति को सदियों से मतलब जीवित रखे हुए है। तो 5 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, वसुधैव कुटुंबकम मीन्स, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है। द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, यानी कि संपूर्ण विश्व जो है वो एक परिवार है। छठा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, इंडियन सिविलाइजेशन गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू। भारतीय संस्कृति जो है वो क्या महत्वपूर्ण चीज हमें प्रदान करती है। तो जो सॉयल जो है वो हमें भारतीय संस्कृति प्रदान करती है। 7 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर रिलीजियन इन इंडिया स्टैंड्स फॉर। तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है, यानी कि जो धार्मिक अनुभव, उस चीज को यहाँ पे भारतीय रिलीजन स्टैंड करता है। 8 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन टीच पीपुल टू लाइव विथ। तो हारमोनी हो जाएगा। 9 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत इज माय होम चैप्टर से। तो इसके राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑथर ऑफ भारत इज माय होम वाज द। भारत इज माय होम के जो राइटर है यानी कि जो लेखक है वो क्या थे। तो वो थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड भारत स्टैंड फॉर। भारत जो वर्ड है वो कहाँ स्टैंड करता है। तो ए लिविंग कल्चरल यूनिटी में स्टैंड करता है। तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडिया इज यूनाइटेड बाय। तो एम कॉमन कल्चर, एक सामान्य संस्कृति है। 4 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत इज माय होम रिफ्लेक्ट द ऑथर फीलिंग्स। तो पैट्रियोटिज्म जो है वो भारत इज माय होम के ऑथर का फीलिंग है, जो यहाँ पे इस चैप्टर में वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन थीम ऑफ द लेसन इज। इस जो चैप्टर है उसका मेन लेसन क्या है या मेन जो सुझाव है वो राइटर क्या देना चाहते हैं।
तो जो नेशनल यूनिटी और कल्चरल वंशेस है, यानी कि जो भारत की राष्ट्रीय एकता और संस्कृति का जो एक संग्रह है, उसको यहाँ पे इस चैप्टर के माध्यम से डॉक्टर जाकिर हुसैन जी लोगों को दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज ए होम बिकॉज इट, तो बिलोंग्स टू ऑल इट्स पीपुल, यानी कि भारत का जो संपूर्ण इंसान है वो एक परिवार है, एक घर का सदस्य है, उसी को यहाँ पे भारत इज माय होम, यानी कि चैप्टर का ही नाम है भारत जो है वो लोगों का एक घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑथर बिलीव्स डैट डाइवर्सिटी इन इंडिया तो एड्स टू इट स्ट्रेंथ, यानी कि जो भारत की जो विविधता है वो एक प्रकार का स्ट्रेंथ देता है भारत को। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द इमोशनल बॉन्ड डैट यूनिट्स इंडियन इज कॉल्ड, तो कल्चरल हर्टेज जो है वो यहाँ पे इमोशनल बॉन्ड इंडियन एकता को देता है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिट्स डिस्क्राइब द टोन ऑफ दिस एस्से, तो इमोशनल एंड पैट्रियोटिक हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लेसन इंडिया शुड बी सीन, तो ए फैमिली, यानी कि इंडिया जो है एक प्रकार का फैमिली है, संपूर्ण फैमिली है। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द लेसन टीच अस द वैल्यू ऑफ, यह जो पाठ है वो हमें क्या शिक्षा देता है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में जो एकता है वो हमें ये पाठ लेसन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर से, तो ए पिंच ऑफ स्नफ यानी कि एक चुटकी खैनी, इस पाठ के लेखक हैं मनोहर मालवंकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है, तो एक प्रकार का ह्यूमरियस एस्से है, यानी कि एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एस्से मेनली डील्स विथ, यह एस्से जो है किस प्रकार की विशेषता के बारे में है, तो ह्यूमन वैनिटी एंड सोशल पैट्रिटेंस से है। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द टोन ऑफ दिस एस्से, तो लाइट एंड ह्यूमरस। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द टाइटल ए पिंच ऑफ स्नफ सजेस्टेड, तो ए स्मॉल मैटर कॉजिंग सोशल रिएक्शन। द ऑथर एक्सपोज पीपुल हु आर, तो स्नोबिश एंड हाइपोक्रिटिकल। द ह्यूमर इन द एस्से क्रिएटेड थ्रू एक्सजेनरेशन एंड आयरनी। द एस्से टीच अस टू लाफ एंड ह्यूमन वेकनेस, यह जो चैप्टर है वो हमें क्या शिक्षा देता है, तो हंसना और मानव जीवन की जो कमजोरी है यानी कि वीकनेस है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द थीम ऑफ दिस एस्से, तो सोशल जो एफ्रेक्शन है वो इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है। द एस्से शो डैट स्मॉल हैबिट्स कैन, तो रेवल ए पर्सन कैरेक्टर, यानी कि जो कुछ छोटी छोटी आदतें हैं वो एक इंसान के चरित्र को दर्शाता है। द स्टाइल ऑफ द एस्से इज, तो सिंपल ह्यूमरस एंड एस्थेटिकल। ए पिंच ऑफ स्नफ इज एन एग्जाम्पल, तो जेंटल स्ट्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर चैप्टर से, आई हैव अ ड्रीम, तो आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, ये मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। सारा चैप्टर का राइटर का नाम आपको आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 और मिलान करने वाले में 5 आपको इससे राइटर और उसका चैप्टर से रहेगा क्वेश्चन, तो इस चीज़ को बारीकी से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई हैव अ ड्रीम वाज डिस्क्राइब्ड बाय डिलीवर्ड बाय, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी द्वारा एक आई हैव ए ड्रीम, यानी कि उन्होंने जो एक सपना देखा था उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। चैप्टर को अगर आप पढ़े होंगे तो इस चीज़ की जानकारी आपको होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्पीच वाज डिलीवर्ड इन, यह जो स्पीच है वो कब दिया गया था, तो ये 1963 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीच वाज डिलीवर्ड एट, तो यह स्पीच जो है वो कब दिया गया था, तो लिंकॉल्न मेमोरियल वाशिंगटन डीसी, जब उन्होंने एक सभा को संबोधित किया था तो उसी में यह स्पीच दिया गया था। द मेन इशू एड्रेस्ड इन द स्पीच, यह इसमें जो है स्पीच में किस मुद्दों को दिया गया है, तो रैशनल डिस्क्रिमिनेशन, अमेरिका में जो उस टाइम पे नस्लीय भेदभाव था उसके ऊपर उन्होंने स्पीच दिया था, उसी को इस चैप्टर में दिया गया है।
द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अबाउट, तो इक्वलिटी एंड फ्रीडम। उन्होंने जो एक सपना देखा था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, वो इक्वलिटी और फ्रीडम, यानी कि सबको एक समान माना जाए और सबको स्वतंत्रता मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द स्पीच ऑल मैन आर क्रिएटेड तो इक्वल, यानी कि संपूर्ण इस भाषण में उन्होंने सभी मानव को इक्वल माना है, यानी कि समान माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेस आई हैव अ ड्रीम इज रिपीटेड टू, तो इम्फेज होप एंड विजन, उन्होंने जो आशा रखा था और एक स्वप्न देखा था उसको आई हैव अ ड्रीम में रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीच अप्लाइज फॉर पीसफुल स्ट्रगल, यानी कि यह जो भाषण था उन्होंने वो शांतिपूर्ण संघर्ष को दर्शाया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड दैट फ्रीडम शुड बी गिवन तो इमीडिएटली टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड चैप्टर से, तो इसके राइटर है बर्ट्रैंड रसल जी। द एस्से मेनली डिस्कस तो ग्रेट आइडिया एंड इम्प्रूव्ड ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो एस्से है इसमें मेन रूप से मानव के महत्वपूर्ण आइडिया और उनके लाइफ को इम्प्रूव करने के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडियाज आर दूज विच प्रमोटेड, तो ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि भारत मनुष्य का जो वेलफेयर है उसके बारे में मोस्ट रूप से बर्ट्रैंड रसल जी ने इन चैप्टर में विशेष वर्णन किया है। विच आइडिया हैज हेल्प्ड मैनकाइंड बाय रिड्यूसिंग सफरिंग, तो जो मेडिसिन एंड साइंस है उसके बारे में बताया जा रहा है। वन ऑफ द आइडिया दैट हेल्प्ड मैनकाइंड इज तो डेमोक्रेसी। द ऑथर बिलीव्स दैट एजुकेशन शुड प्रमोट तो फ्री थिंकिंग। विच क्वालिटी इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू द एस्से, तो जो टॉलरेंस जो है वो नेसेसरी है ह्यूमन प्रोग्रेस का इस निबंध के अनुसार, यानी इस चैप्टर के अनुसार। अकॉर्डिंग टू रसल साइंस शुड बी गाइडेड बाय तो ह्यूमन वैल्यू। द आइडिया ऑफ फ्रीडम डिस्कस्ड इन द एस्से रिफर तो फ्रीडम ऑफ थॉट, यानी कि सोचने का जो स्वतंत्रता है उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आर्टिस्ट चैप्टर से, जिसके राइटर है सिग्गा नोया जी। द आर्टिस्ट इज क्या है, तो द आर्टिस्ट क्या है, तो एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें एक बच्चे के बारे में दिया गया है। द स्टोरी मेनली डील्स विथ ऑफ द देम तो आर्ट एंड डेडिकेशन, उस छोटे से बच्चे के अंदर जो सीखने की जो कला है उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। द आर्टिस्ट इन द स्टोरी बिलीव्स दैट ट्रू आर्ट रिक्वायर तो हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, जो बोल रहे हैं द आर्टिस्ट चैप्टर में वो किस चीज़ आर्ट सीखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हार्ड वर्क और डेडिकेशन, मतलब कड़ी मेहनत के साथ साथ जो पेशेंस इंसान रख लेता है वही आर्ट्स को सीख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द आर्टिस्ट इज जस्टिफाइड बिकॉज तो हिज वर्क डज नॉट सेटिफाइड हिज ऑन स्टैंड्स। द स्टोरी शो डैट एन आर्टिस्ट मस्ट बी तो पेटेंट एंड सिंसियर। द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी इज बिटवीन तो आर्टिस्ट एंड हिज ऑन आइडियल ऑफ परफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लेसन टीच अस दैट रियल आर्ट इज तो फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। यह जो चैप्टर है वो हमें आर्ट्स के बारे में क्या शिक्षा देता है, तो आर्ट्स जो है यानी कि जो कला है वो हमें से अंदर से आत्मसंतुष्ट करता है। वीडियो को हम लोग जल्दी खींच रहे हैं इसीलिए कोई कोई का हिंदी नहीं बता पा रहे हैं ताकि वीडियो एकदम कम समय का हो सके, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है, कल एग्जाम है। द टोन ऑफ द स्टोरी इज तो सीरियस एंड रिफ्लेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द आर्टिस्ट कैरेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज तो डेडिकेटेड एंड आइडियलिस्टिक। द स्टोरी हाईलाइट दैट इम्पोर्टेंस ऑफ तो प्रीफिक्शन इन आर्ट्स। Which of the following best express the
मैसेज ऑफ द स्टोरी, तो ट्रू आर्ट डिमांड्स सेक्रीफाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर से, तो जिसके राइटर है जर्मन ग्रीड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एसे ए चाइल्ड इज बोर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक, यानी कि जो ए चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर है वो किस निबंध से लिया गया है, तो सेक्स एंड डेंसिटी द पॉलिटिकल एंड फॉर ह्यूमन फर्टिलिटी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जर्मन ग्रीड बिलोंग्स टू, तो जर्मन ग्रीड कहाँ के रहने वाले थे, तो वो ऑस्ट्रेलिया के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द चैप्टर मेनली डिस्कस, तो चाइल्ड बर्थ एंड कल्चरल ट्रेडिशनल, यानी कि इस जो चैप्टर है ये चाइल्ड इज बोर्न उनमें क्या दर्शाया गया है या दिया गया है, तो एक बच्चे का जो जन्म होता है और उसके जो रीति रिवाज होते हैं उसको मेन रूप से इस चैप्टर में दर्शाया गया है। अकॉर्डिंग टू द एसे ब्रिंगिंग बेबी क्लॉथ्स बिफोर बर्थ इज कंसिडर्ड, तो बैड लक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नेमिंग सेरेमनी ऑफ ए बेबी इज यूजली हेल्प्ड व्हेन द बेबी इज, तो 7 days ओल्ड, यानी कि जो बच्चे का नामकरण सेरेमनी होता है, नामकरण जो होता है 6 दिन बाद 7 दिन बाद, तो उसी को पूछा जा रहा है कि कितने दिन बाद होता है, तो बच्चा जब 7 दिन का हो जाता है तो बच्चे का नामकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन मैनी कल्चर बेबी एंड मदर बोथ आर गिवन, तो बहुत सारे जो बच्चे के जन्म के बाद बच्चे और उसकी माँ को नए कपड़े दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एसे स्ट्रीट्स डैट इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन अंडर ए 5 or 6 केयर्ड बाय, तो बच्चा जब 5 से 6 दिन का होता है तो बांग्लादेश में है पूरा फैमिली मिलके बच्चे का देखभाल करता है। टाइम हम लोगों के पास नहीं है इसीलिए जल्दी से थोड़ा खींच रहे हैं, तो ये मत समझे कि किसी भी क्वेश्चन में आपसे गड़बड़ी होगा, 100% सही बताएंगे। द हॉस्पिटल वाज अनकोऑपरेटिव अबाउट, तो ब्रेस्ट फीडिंग। ए वुमेन प्रेफर्ड हर मदर हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज शी गेट बेटर पेयर, यानी कि महिला जब गर्भवती होती है तो वो अपने माँ के घर चली जाती है क्योंकि वहाँ पे जो उनकी माँ है उसका और उसके बच्चे का अच्छे से ध्यान रखती है, इसीलिए चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्फेंट डैट मदर मोर्टिलिटी इज ग्रेटर इन, तो ट्रेडिशनल बर्थ। आफ्टर चाइल्ड बर्थ ए मैरिड वुमेन इज सोशली एक्सेप्टेड एज मेंबर फॉर हस्बैंड फैमिली, तो गिवन बर्थ टू चाइल्ड, यानी कि भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति में है महिला किसी भी परिवार का हिस्सा तभी हो पाती है जब वो उस घर के बच्चे का जन्म देती है, तो गिवन बर्थ टू चाइल्ड, यानी कि जब वो बच्चे को जन्म दे देती है तभी वो एक महिला के रूप में अपने परिवार में अपना अस्तित्व कायम कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू द लेसन मदर्स इन लॉ आर ऑफन एक्यूज्ड टू बी, तो एन अनजस्ट एंड विंडिकेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुपरस्टिशन रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ रिफ्लेक्ट, तो कल्चरल बिलीव्स एंड ट्रेडिशन। द मेन मैसेज ऑफ द एसे इज अबाउट, इस जो एसे का मेन मैसेज क्या है, तो चाइल्ड बर्थ पैट्रियटिज्म एंड कल्चरल वैल्यू, यानी कि बच्चे का जो जन्म होता है और सभ्यता संस्कृति की जो मूल बातें हैं वो इस चैप्टर का मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ फ्री इज द प्रेस चैप्टर से, जिसके राइटर है द्रुति एल श्रेयस, यानी कि जो प्रेस है वो कहाँ स्वतंत्र है। किसी भी क्वेश्चन में हम ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बहुत ही कम टाइम में आपको मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन देना है, तो इसीलिए हिंदी कभी कभी नहीं बता पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द एसे विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नॉन, तो फ्री पीपुल। ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉचडॉग ऑफ, जो भी एक स्वतंत्र और बिना डरा प्रेस जो है
वो एक डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र के लिए है वो बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेस कैन मेक और ब्रेक ए पर्सन, तो रिप्यूटेशन। न्यूज़पेपर ऑफन डिपेंड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम, तो न्यूज़पेपर जो है वो किस रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, तो एडवर्टाइजमेंट और ऑनर्स इंटरेस्ट से। फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, तो वॉर, यानी कि जो प्रेस है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध कब लगा दिया जाता है, तो जब भी किसी देश का युद्ध होता है तब मीडिया को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है ताकि अशांति न फैले। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन विच प्रेस इज मेंशन्ड एज फ्री, तो ब्रिटिश प्रेस जो है वो पूरा रूप से फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज गार्बलिंग मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेस, तो डिस्क्योरिंग फैक्ट एंड स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रीडम ऑफ द प्रेस हेल्प टू सिक्योर एंड सस्टेन द डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी। द एसे emphasize that the press should be तो independent and responsible. The essay show that newspaper can be influenced by owner and advertiser. The central idea of the essay is a free press and institutional for democracy, यानी कि जो इस निबंध के लिखने का मूल जो मतलब है वो एक प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र से रिलेटेड जो बातें हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अर्थ चैप्टर से, द हु इज द ऑथर ऑफ द अर्थ, तो द अर्थ चैप्टर के राइटर है H.E. बेट्स। ऑल दैट जॉनसन्स कपल्ड हैड वाज द अर्थलैंड। व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइज बेंजे पेरेंट्स, बेंजे के जो पेरेंट्स है उसको डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया था, तो गिव हिम इन सम ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, बेंजे अंडरस्टूड दैट द हेंस एग्जिस्टेड फॉर द पर्पज, तो लेइंग एग, यानी कि बेंजे जो है वो मुर्गियों को क्यों जमा कर रहा था, किस उद्देश्य से, तो उसका अंडा निकाल के वो बेचने के उद्देश्य से जमा कर रहा था। एट व्हाट एज डिड बेंजे लिव्स स्कूल, यानी कि बेंजे जो स्कूल है वो किस उम्र में गया, तो 14 के उम्र में। फॉर मैनी ईयर बेंजे फादर हैड बीन एज, तो लोकल प्रीचर, यानी कि बेंजे के जो फादर है कुछ समय तक क्या थे, तो वो लोकल पादरी थे या वहीं के एक चर्च में। जॉनसन प्लान्ड ए सेरेमनी व्हेन बेंजे वाज, तो जॉनसन्स जो है वो अपनी बेटी का सेरेमनी बेंजे के साथ किस उम्र में प्लान किए थे, तो 21 साल की उम्र जब बेंजे की हो गई थी तब ये प्लानिंग किया गया था जॉनसन के जरिए। व्हेन बेंजे गॉट द बैंक पासबुक ही हैड मोर देन 230 पाउंड्स। बेंजे मैरिड फ्लोरेंस एट द एज ऑफ, बेंजे जो है वो फ्लोरेंस के साथ शादी किस उम्र में करता है, तो 40 साल की उम्र में करता है। H.E. बेट्स वाज बॉर्न इन, तो H.E. बेट्स का जन्म कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। H.E. बेट्स बिलोंग्स टू, H.E. बेट्स कहाँ के थे, तो इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जॉनसन ओनली सन वाज नेम्ड, तो जॉनसन का जो इकलौता बेटा था उसका नाम क्या था, तो बेंजे जो है उसका बेटा का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वर्ड प्रिस्योर्ड इन द चैप्टर मीन्स, तो कन्विंसेंस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेंजे सिंप्लिसिटी ग्रेजुअली चेंज्ड इनटू क्यूंगनीस एंड सेल्फिनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेंजे फोर्स्ड हिज पेरेंट्स आउट ऑफ द हाउस बिकॉज he claimed the house is own after buying it. Who wrote the essay India Throws a Traveler Eyes? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंडिया थ्रोज ए ट्रैवलर आइज चैप्टर, जिसके राइटर है पार्लेस बक।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द एसे इंडियन थ्रोज ए ट्रेवलर आइज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक। तो ये जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है, तो माई सेवरल वर्ल्ड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द राइटर डिस्क्राइब्स इंडियन एज बिलोंगिंग टू द कैक्वेजियन रेस। व्हाट फर्स्ट अट्रैक्ट द राइटर टू इंडिया। इंडिया में राइटर को क्या जो है अट्रैक्ट किया, तो इट्स कलर एंड वेराइटी ऑफ लाइफ, यानी कि यहाँ का जो कलर है और रहने का तौर तरीका है उसको पैरलसबर्ग को अट्रैक्ट कर लिया इंडिया के लिए। अकॉर्डिंग टू द एसे इंडियाज कलर सिग्निफिकेंस, तो वेराइटी एंड लाइफ एंड कल्चर। ये था हमारा मोस्ट वीवीआई चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, जो कि सारे चैप्टर से करवा दिए हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में इंग्लिश के ही वीडियो के साथ। ये था हमारा पहले चैप्टर से अंतिम चैप्टर तक के चैप्टर वाइज मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा है तो आपका 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम कवर हो जाएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो आपका इस भरोसे कवर हो जाएगा क्योंकि मिलान करने वाला में आगे के जो 10 चैप्टर होते हैं उसमें से 2 से 3 रहेगा, 4 भी रह सकता है। तो मिलान करने वाला जो आपका 5 नंबर का है उसका भी आपका राइटर और बता दिए हैं तो उससे कवर हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव भी आपको 4 से 5 देखने को मिलेगा। तो अगर इस वीडियो को पूरा देखें तो कम से कम आपका 10 नंबर का फायदा होने वाला है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे ताकि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव उनको मिल सके बहुत ही कम टाइम में। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट